कल की पेपर में था। नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे। आज गणेश चतुर्थी है। सबसे पहले उसकी शुभकामनाएं आपको देता हूँ। महाराज गणपति आपके घर में विराजें और आप उनकी आराधना और उपासना करें। ये एक ऐसे देवता हैं, कोई भी शुभ काम करने से पहले महाराज गणेश की उपासना करनी पड़ती। ये उनको वरदान भी है और ये सच भी है, क्योंकि शास्त्रों ने गणेश जी को गणपति कहा, अर्थात गणित का मालिक कहा। कि जीवन का जो गणित है, व्यापार का जो गणित है, जो हमारे दैनिक कर्मों का गणित है, ये उसके स्वामी हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि दो महान देवताओं के पुत्र, शिव जी के पुत्र, पार्वती के पुत्र और कीर्ति के जैसे व्यक्ति के भाई महाराज गणेश जी को हमारा प्रणाम है। आज गणेश चतुर्थी का पावन दिन, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज थोड़ी सी चर्चा गणेश जी पर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये जन्म के समय आपको पता ही है कि शनि के कारण इनको दूसरा सिर लगाना पड़ा, जो हाथी का सिर, जिसके कहने का अभिप्राय ये कि बुद्धि उनकी बहुत ज़्यादा रही। महाराज गणेश जी रिद्धि और सिद्धि के स्वामी हैं। रिद्धि और सिद्धि से मतलब समझिएगा आप, सिद्धियां प्राप्त कर लेना, गृहस्थ में रहकर सुखों को प्राप्त करने का के जो बेसिक फंडामेंटल जो गुण हैं उनको प्राप्त कर लेना। गणेश जी गरीबी का नाश करते हैं। गणेश जी आपको जीने की पद्धति सिखाएंगे। गणेश जी आपको जीने का खर्चा कैसे करना है इस बारे में सिखाएंगे। ये शुभ और लाभ के पिताजी हैं। जो व्यक्ति इनकी पूजा करता है, शुभ और लाभ भी उनके साथ रहते हैं। शुभता और लाभ, देखिए, एक व्यापारी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी हो, वो लाभ के पीछे रहेगा कि मेरे को लाभ हो, शुभ हो, मेरे साथ शुभ जीवन बीते। आप इनकी आराधना और उपासना कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, महाराज गणेश का बहुत बड़ा संबंध बुध ग्रह के साथ है, क्योंकि ये बुद्धि के स्वामी है, ये लेखक भी हैं। लेखन की कथा तो महाभारत में आती है ना, कि जब व्यास देव जी बोल रहे थे महाभारत, तो गणेश जी लिख रहे थे और उन्होंने कहा था कि अगर जी बोलना बंद कर देंगे मैं लिखना बंद कर दूंगा। तो उनको व्यास देव जी कहीं ना कहीं बातों में उलझा देते थे। गणेश जी का जीवन कमाल का जीवन। आज उनकी आराधना और उपासना और उनकी स्थापना की जाएगी। मैं उस बारे में आपसे 2-3 बातें करूंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि आज आप उनकी स्थापना करने जा रहे होंगे। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, गणेश शिव जी से प्रार्थना करता हूँ, गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस संकल्प को लेकर, जिस विश्वास को लेकर आज उनकी स्थापना करें, वो कल्याणकारी हो। इस दिन आपने क्या करना है उस बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। मेरे प्यारे बंधुओं, आप अपने घर के अंदर जो है वो गणेश जी का स्वरूप रखिएगा और एक बात का ख्याल रखना कि उनका जो सूंड है वो बाईं तरफ झुकी हुई हो। इसको शुभ माना गया। क्यों माना गया है इस पर मैंने ज़्यादा चर्चा नहीं पढ़ी, लेकिन ये लिखा हुआ है कि इसका सूंड का जो डाइवर्शन है वो इस तरफ हो। और दूसरी बात उन्होंने विशेष तौर पर लिखी है कि इनकी वो मूर्ति लाइएगा जिसमें मिट्टी के कण ज़्यादा हो, ताकि जब उसको हम विसर्जित करें तो जल्दी पानी में खुल जाए, पड़ी ना रहे। और सबसे बड़ी बात जो मैं ख़ास तौर पर लिख के लाया था कि छोटा सा स्वरूप बड़ा मत लीजिए, छोटा सा स्वरूप लीजिए। आप जितनी मर्ज़ी उसकी उपासना कीजिए। ये लड्डू, जिसको कि हम मोदक कहते हैं, मोदक का आयोजन कीजिए और दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फल फूल और पीले फूल इनकी पूजा के समय ज़रूर रखिएगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात याद रखना, जो विशेष तौर पर कही गई है, गणेश जी के स्वरूप पर, मूर्ति पर कभी तुलसी के पत्ते मत चढ़ाना, बिल्कुल मत चढ़ाना। और काला रंग इनको प्रिय नहीं है, काला रंग से दूर रखिएगा इन्हें। ये पीले रंग को, वाइट कलर को, पीले फूलों को, सफ़ेद फूलों को, इन चीज़ों को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं।
जब व्यापार में आपको कोई घाटा पड़ना शुरू हो जाए और आप ये महसूस करें कि मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, तो आप किस दिन गणेश जी की मूर्ति के आगे खड़े हो जाइए और उनसे निवेदन कीजिए, मूर्ति आपको खुद जवाब देगी। गणपति जी, जिनको देवों ने कोई भी शुभ काम करने से पहले उसकी आराधना है, जब तक गणेश जी की पूजा नहीं होगी शुभ काम शुरू नहीं हो सकता। तो प्यारे बंधुओं, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हों। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप जीवन के अंदर ये एक्चुअल में वास्तव में देखा जाए तो ये व्यापार क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं ये उनके देवता भी हैं। वैसे हर तरह से देवता है, शांत देवता, जिनका किसी के साथ कोई द्वेष नहीं, कोई झगड़ा नहीं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि गणेश जी ने किसी को हानि पहुंचाई हो। गणपति जी को प्रणाम करता हूं और ये मैं आशा रखता हूं कि आप मेरी ये बात याद रखेंगे जो मैंने कल विशेष रूप से कहीं पढ़ी कि गणेश जी की जो मूर्ति है उसकी सूंड बाईं तरफ की ओर उसका झुकाव होना चाहिए, और ऐसी मूर्ति बनाएं जो आसानी से बाद में पानी में विसर्जित हो जाए, और 10 दिन के लिए रखिए। उससे कम दिन के लिए भी आप रख सकते हैं। उसके बाद आपने जो उचित विधान है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत कल्याणकारी हो, बहुत अच्छा हो, और गणेश जी आपके घर में स्थायी रूप से रहें। एक बात मैं और बता दूं आपको, अगर आपके घर के अंदर कटुता रहती हो या आप ये महसूस करते हो कि मेरे घर पर कोई देवता का वास रहे, तो आप गणेश जी का एक स्वरूप लेकर बड़ा सा अपने घर के गेट के सामने वाली जगह पर फ्रंट में लगा दीजिएगा, आप पर कष्ट नहीं आएगा। ये दो देवताओं का लगाते हैं हम, या हनुमान जी का या गणेश जी का। मैंने तो बड़ी मुद्दत तक गणेश जी को ही मैं समर्पित किया हुआ हूँ। अगर आप लगाना चाहें तो लगाएं। प्रणाम तो हम करते ही रहते हैं, हम सनातन धर्म वाले तो करते ही रहते हैं इनको। गणेश जी को फिर प्रणाम करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये 2 काम ना करना, उन पर तुलसी के पत्ते मत चढ़ाना। लेकिन मोदक, पीले लड्डू, ये चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती हैं। जो चीज़ें मैंने आपको और बताई, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फल फूल और पीले फूल, मात्रा का कोई नहीं, जितनी मात्रा आप रख सकें रखिएगा। और 10 दिन के लिए गणेश जी को स्थापित कीजिएगा। आप 10 दिन से कम भी चाहें तो रख सकते हैं। ये मुझे ज्ञान था। अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं एक देवता की आराधना की बात कर रहा हूँ। काले रंग से उन्हें दूर रखिएगा, काला रंग उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनके प्रातः जो लोग सुबह गणेश जी को प्रणाम करते हैं उनको व्यापार में घाटे नहीं पड़ा करते, क्योंकि वो पहले ही गणित के देवता से प्रणाम लेते हैं। वो शिव जी के पुत्र से प्रणाम ले रहे हैं, वो रिद्धि सिद्धि के स्वामी से प्रणाम ले रहे हैं, वो शुभ और लाभ से प्रणाम ले रहे हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, आप ये बातें याद रखना। बुध को मैं ये समझता हूँ कि बुधवार के दिन इनकी आराधना होती है। बुध इनके देवता है क्योंकि ये स्वयं बुद्धि के देवता है, और जब किसी के पास ज्ञान आ जाता है तो उसके बहुत से संकट जो होते हैं उनका समाधान हो जाता है। बुद्धि के बल पर हम बहुत सी चीज़ों के समाधान ढूंढ लेते हैं। आज गणेश जी का शुभ दिन, और वही बातें मैं बता रहा हूँ आपको कि लड्डू। हाँ, एक बात मुझे और याद आई कि अगर आप किसी निर्धन कन्या के विवाह में कोई योगदान देना चाहते हैं, अगर आप किसी निर्धन कन्या के योगदान देना चाहते हैं, तो जो ये रिंग पहनाई जाती है रिंग सेरेमनी वाले दिन, आप उसका दान वास्तव में कर सकते हैं। गणेश जी की प्रसन्नता का ये बहुत बड़ा है। किसी कन्या के लिए एक रिंग, चाहे थोड़े वजन, जितना वजन है थोड़े वजन की दीजिए। यूँ तो ये बहुत बड़ा दान है, लेकिन वास्तव में ये बहुत बड़ा दान है। और मैंने बहुत से जो भक्तजन देखे गणेश जी के, वास्तव में उन्हें बहुत धनवान पाया। उनके घरों में संकट भी कम थे, वो लोगों के हेल्पफुल भी बहुत थे, लोगों की मदद करने में सक्षम थे, तो करते थे या करते हैं आज तक। तो आप ये इन बातों को याद रखिएगा। अपने घर में छोटा सा स्वरूप 10 दिन के लिए
आगे मैं चलता हूँ। कुछ बातें, आज मन तो नहीं था कुछ और बातें करने को, तो मैं आज आपको सूर्य पर चर्चा कर देता हूँ, क्योंकि 10 मिनट हो गए, एक आधा मिनट और। महाराज सूर्य को मैं ये कहा करता हूँ, अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में चले गए हैं तो आप प्रख्यात तो हो जाएंगे, लेकिन कोशिश करना क्रूर न बनना, क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह है, आग है, अग्नि है। अगर आपकी कुंडली के अंदर दशम भाव में सूर्य बैठा है तो अपने आप को भाग्यशाली समझना। दशम भाव का सूर्य कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको उत्तम परिणाम ना दे। जितने बड़े बड़े अधिकारियों की हमने कुंडलियां देखी, उसमें नवम में, दशम में, हमने नवम में या दशम में महाराज सूर्य को देखा। सूर्य की आराधना भी कर दिया करो। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है तो सूर्य को अर्घ जरूर दीजिए, और अगर अच्छा नहीं है तो अर्घ मत दीजिए, तुलसी को अर्घ दीजिए। प्यारे बंधुओं, मैं आपको बता रहा था कि महाराज सूर्य अगर लगन में बैठे हों तो आपको आक्रोशी और क्रोधी बना सकते हैं। आप उससे बचिएगा। आप एक काम कीजिएगा जो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। सूर्य को शांत करने के लिए आप प्याऊ लगवा दीजिए, जल का आयोजन कीजिए, क्योंकि सूर्य शांति का, हम सुबह अर्घ क्यों देते हैं उसे कि हे सूर्य, हमें अपने क्रोध से, अपने ताप से दूर रखना। तो आप उसके ताप से बचने के लिए जल का दान करवाइए, बांट दीजिए। जब कोई शुभ दिन आते हैं पानी बांट दीजिए। कई लोगों को तो मैंने ये देखा है कि स्टेशन पर बिना किसी को, जस्ट गवर्नमेंट की इजाज़त देकर उन्होंने कई प्याऊ लगवाए हुए हैं, कई लड़के वहाँ लगाए हुए हैं जो गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर्स को पानी देते हैं। बिस्लरी की बॉटल्स फ्री में दे। तो आज हम अच्छी बातें करेंगे, और मैं ये कहूँगा अगर आपकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छा है तो आप गुड़ का दान लंगर में कीजिए। और ये भूमिपति है, ये यूनिफॉर्म में जो लोग रहते हैं, आर्मी में, पुलिस में, ये उनका भी मालिक है। ये शल्य चिकित्सा, डॉक्टरी का भी मालिक है। मंगल की आराधना भी करते रहिएगा। मंगल का केवल एक ही है, आप मूंगा पहन सकते हैं। आप मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाइए। हनुमान जी का स्वरूप अपने ड्राइंग रूम में लगाइए, सुंदर स्वरूप लगाइए जिसमें वो क्रोध में ना हो, शांत मुद्रा में बैठे हो, योग मुद्रा में बैठे हो, जैसे कृष्ण जी का मैंने रखा हुआ है, योग मुद्रा के अंदर आपको कल्याण होगा। कष्ट तो जिंदगी में है ही है, कष्टों की तो कोई कमी है नहीं। और जब तक जीवन का अंतिम दिन नहीं आ जाता और शरीर का त्याग नहीं हो जाता, कष्ट तो रहेंगे ही रहेंगे। छोटे थे पढ़ाई का होता था, बड़े हो गए कमाई का शुरू हो गया, उससे बड़े हो गए तो बच्चों की विद्या का हो गया, उससे बड़े हो गए तो बच्चों के विवाह का हो गया, उससे बड़े हो गए तो सेहत खराब रहनी शुरू हो गई, और उससे बड़े हो गए तो यूट्यूब पर आ गए। ये भी कमाल है। तो मैं ये कहता हूँ कि यूट्यूब पर लाने वाला ग्रह हमेशा बृहस्पति और बुध हुआ करते हैं। आदमी को रजत पट पर, चित्रपट पर, रंगमंच पर, फिल्मों में या आपसे बात करने का जो मौका मिलता है, उसको लाने वाला बृहस्पति है, बुध है। इनकी भी आराधना कीजिए। जो लोग मॉडलिंग के क्षेत्र में चले जाते हैं उनका बुध बहुत अच्छा होता है। तो आज इन बातों में चर्चा ना करते हुए छोटा सा वीडियो देता हूँ। 14-15 मिनट हो गए। आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने बताया, रिद्धि सिद्धि के स्वामी, शुभ लाभ के स्वामी, इनके चरणों में चले जाइए। बुधवार इनका दिन कहा जाता है। अब आप देखिए ना, हम फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पर बुधवार को गणेश जी का ज़्यादा जो वर्चस्व रहता है, प्रभाव रहता है। तो इससे ज़्यादा मैं कोई बात नहीं करता। आज मैं गणेश जी को प्रणाम करता हूँ। हे गणपति, मेरा भी भला कर। जिस उद्देश्य को लेकर इस आयु के अंदर मैं निकला हूँ, मेरा भी उद्देश्य पूरा हो। और जितने मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो ही नहीं, समस्त जगत का कल्याण हो। ये देवता लोग वहीं पहुँचते हैं जहाँ जहाँ इनको याद किया जाता है। और भारत में तो इस चीज़ का वर्चस्व है ही है कि हम देवों के बिना अपना दिन शुरू नहीं करते, देवों के बिना हम अपनी रात आरंभ नहीं करते। और कई भाग्यशाली लोग ऐसे भी हैं
जिनको रात को सपने भी देवताओं के आते हैं। एक बात बता के बात को ख़त्म करता हूँ। वो लोग अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझें जिनकी नींद सुबह 3 और 5 बजे के बीच में खुल जाती है थोड़ी देर के लिए। समझ लीजिए कि आपका देवता कह रहा है कि उठ बैठ और मेरा स्मरण कर, मैं तेरी इच्छाओं की पूर्ति करूँगा। ये हर एक के साथ नहीं होता। लोग सोए तो सुबह 11 बजे तक सोए हुए हैं, बीच में कुछ लोग उठते हैं, भाग्यशाली लोग उठते हैं। ये भाग्यशाली लोग जब उठते हैं तो इनका देवता इनको कह रहा होता है, इनका इष्ट देव इन्हें कह रहा होता है, मेरे को स्मरण कर, मैं तेरी इच्छाएं पूरी करूँगा। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब इन चीज़ों का पता चलता है कि ऐसा होने से ऐसा होता है, तो हम खुद उठना शुरू कर देते हैं, अलार्म लगा देते हैं। फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि अलार्म की कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो गणेश जी के प्रति जो थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान था, मैं कोई बहुत ज्ञानवान नहीं हूँ, कथावाचक हूँ, सिर्फ ज्योतिषाचार्य हूँ, हाथ देख लेता हूँ, न्यूमरोलॉजी है, ये सब्जेक्ट है, हमारे साथ रहे, जुड़े रहे। जो मैंने बातें मुझे पता थी थोड़ी बहुत, कि आप मोदक का प्रसाद बनाइए और बड़े शांतिपूर्वक तरीके के साथ आज गणेश चतुर्थी का व्रत मनाइएगा और गणेश जी को अपने घर पर स्थापित कीजिएगा, ताकि आपके घर में गणित का स्थान बने, धन हो, वैभव हो, प्रतिभा हो, सुख हो, रिद्धि और सिद्धि हो, शुभ और लाभ हो। पुत्र आएगा तो पिता माता तो स्वयं आ जाएंगे, शिव जी भी आ जाएंगे, पार्वती भी आ जाएंगे। तो इसी के साथ करनाल से आज मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ इस बहुत अच्छे दिन को मनाता हुआ, क्योंकि मेरी इष्ट देवी माँ सरस्वती का वार भी बुधवार ही है, तो स्वयं मेरे मन से वही किरण निकलती हैं गणेश गणपति जी के प्रति कि महाराज आप मेरे जीवन का गणित ठीक करना, मेरी सेहत का गणित ठीक करना, सबकी सेहत का गणित ठीक करना, सबको धन देना, सबको सुखी रखना। इसी के साथ करनाल हरियाणा से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार, शुभकामनाएं। ईश्वर आप पर कृपा करे, माता सरस्वती आपको मेधा और प्रज्ञा बुद्धि दे। गणेश चतुर्थी की पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। गणेश जी आपका कल्याण करें। नमस्कार।